किसान भाइयों, आज रबी के सीजन में चने की खेती किसानों के द्वारा बड़े पैमाने पर की जाने वाली खेती, लगभग हर प्रकार की मिट्टी में बोई जाने वाली ये फसल हमारे देश के बड़े भाग में, अगर आप इस फसल की बुआई के हिसाब से ले लें तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, महाराष्ट्र, बिहार, गुजरात और इसके अलावा और कई प्रदेशों में किसान चने की बुआई करते हैं, बड़े पैमाने पर करते हैं, व्यावसायिक स्तर पर करते हैं। और इसके पीछे उनका जो उद्देश्य होता है वो मुख्य रूप से दो, एक चने की हरी फलियों को जल्दी तैयार करके बाजार में लेकर जाना और हरे चने की अच्छी कीमत प्राप्त करना, और दूसरा चने की फसल को पूरी तरह से परिपक्व कर की कटाई करके घर को लेकर जाना और समय के अनुसार, बाजार की मांग के अनुसार, ज़रूरतों के अनुसार उसे बाजार में बेचकर एक अच्छा मुनाफा कमाना। और एक किसान के ये जो दोनों उद्देश्य हैं वो तभी पूरा हो सकता है जब वो अपनी इस फसल की बुआई करने के बाद इससे एक अच्छा उत्पादन निकाल सके। कई बार बाजार की कीमतों पर किसान का बस नहीं चलता है, लेकिन अगर वो अपनी इस फसल से एक अच्छा उत्पादन निकाल पाता है तो वो उत्पादन अंत में चलकर उसे एक अच्छे मुनाफे की तरफ ले जाती है। मैं इस समय अपने चने के खेतों के बीच में बैठा हुआ हूँ। इसके चारों तरफ चने ही चने हैं। इस खेत में भी चने की पौध है, पीछे भी चने की पौध है और आपके स्क्रीन के सामने भी चने की पौध लगी। और जो पौध है उसकी ये हालत है, पौध फूलों पे और फूल से फलियों की तरह, जो हमें ये बताने के लिए काफ़ी है कि इस पौध की जो आयु है वो लगभग 2.5 महीने को पूरा कर चुकी है। उस 2.5 महीने में किसान ने अपने खेतों में इस चने के बीजों की बुआई की, बुआई के बाद जर्मिनेशन और जर्मिनेशन के बाद पौध और पौध के बाद इस अवस्था में ये पौध पहुंच चुकी है। अब सवाल ये है कि एक किसान अपने खेतों में चने की बुआई करता है तो बुआई से लेकर उत्पादन तक का उसका प्रबंधन किस प्रकार का हो जिससे कि उसे अपनी इस फसल से एक बेहतर उत्पादन प्राप्त हो। इस विषय पर आगे चर्चा करने से पहले अगर मेरा प्रयास आपको पसंद आए तो आप मेरे इस चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर सकते हैं, जिससे कि इस प्रकार के मेरे द्वारा किए गए प्रयास को प्रोत्साहन मिले और हमारा परिवार बड़ा हो, जिसमें हम एक दूसरे के अनुभवों को एक दूसरे के सामने रख सके, शेयर कर सके और हम अपने कृषि कार्यों को सुगम बना। नमस्कार, फार्म टू फ्यूचर के प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं मनोज आपके साथ अपने चने के खेतों के बीच से। किसान भाइयों, चना दलहनी की एक मुख्य फसल या फिर हम कहें कि रबी के सीजन में बोई जाने वाली कई प्रकार की फसलों में से एक मुख्य फसल। आज हमारे देश में कई किसान चने की खेती करते हैं। लगभग हर प्रकार की मिट्टी में बोई जाने वाली ये फसल कि बुआई का जो सही समय होता है वो 15 अक्टूबर से शुरू हो जाता है, 15 अक्टूबर से लेकर 15 नवंबर तक। लेकिन कई बार किसानों के पहले वाली जो फसल है उससे किसानों के खेत लेट खाली होते हैं। उस स्थिति में किसान अपने चने की फसल की बुआई 30 नवंबर तक करते हैं और कई किसान तो ऐसे हैं जो 15 दिसंबर तक चने की फसल की बुआई। लेकिन जो चना 15 अक्टूबर से लेकर 15 नवंबर के बीच में बो दिया जाता है उस चने की ग्रोथ और उससे मिलने वाला उत्पादन लेट बुआई वाले चने से काफी अधिक होता है। चना रबी की फसल है। रबी के पहले खरीफ का सीजन होता है। खरीफ के सीजन में बड़े पैमाने पर धान की खेती की जाती है। धान की कटाई के बाद चने की बुआई के लिए खेतों को जल्दी से तैयार करना होता है और इस समय में किसान के सामने जो सबसे बड़ी परेशानी होती है धान की कटाई, हार्वेस्टर से कटाई और उसके बाद काफी बड़ी मात्रा में खेतों में पराली की मौजूदगी। एक किसान किस प्रकार से अपने खेतों को जल्दी तैयार करे, उसके पास कई प्रकार के विकल्प होते हैं। उस पराली को डिकम्पोजर के इस्तेमाल से नष्ट किया जा सकता है, लेकिन उसमें समय लगता है। पराली को इकट्ठा करके एक जगह पे स्टॉक करके रखा जा सकता है, लेकिन उस प्रकार के कृषि यंत्र लोगों के पास होने चाहिए। या फिर उस पराली को एक समान रूप से मजदूरों की मदद से खेतों में बिखेर कर उन खेतों की अच्छी जुताई, एक जुताई से काम न चले तो दूसरी जुताई और उसके बाद खेतों में पानी, खेतों का पलेवा। अगर एक किसान जुताई के बाद खेतों में पानी घुसाता है, खेतों का पलेवा करता है तो उससे जो हमें फायदा मिलता है, धान की बुआई में हमने खेतों का कद्दू किया है, कद्दू के बाद खेतों की मिट्टी जो है वो प्लास्टर नुमा हो जाती है। जब हम धान की कटाई के बाद खेतों की जुताई करते हैं, उसमें पानी घुसाते हैं, खेतों का पलेवा करते हैं, दोबारा जब खेत जुताई के लिए तैयार होते हैं तो उसकी जो मिट्टी होती है वो अपेक्षाकृत भुरभुरी होती है, जो चने की फसल के अनुकूल माना जाता है। जब एक किसान अपने जुते हुए खेतों में पानी घुसा देता है, खेतों का पलेवा कर लेता है, तो उसके बाद खेत दोबारा जुताई के लिए तैयार होने में कम से कम 5 से 7 दिन का समय लग जाता है। इस 7 दिन के समय को वो प्रॉपर रूप से बीजों के चुनाव में व्यतीत कर सकता है। एक किसान के सामने मार्केट में कई प्रकार के बीज उपलब्ध होते हैं। उन बीजों में पूषा मानव, फूले विशाल, जेजी 11, जेजी 130, आरवीजी 202, 203, जीएनजी 1958, दफ्तरी 21, फूले विक्रम अपने क्षेत्र विशेष को ध्यान में रखते हुए, मार्केट की डिमांड को ध्यान में रखते हुए
एक किसान बीजों का चुनाव करता है तो उस समय में इस बात का मुख्य रूप से ध्यान देना होता है। चने में आने वाले समय में एक बीमारी बड़े पैमाने पर देखने को मिलती है, वो है उकटा रोग। जब किसान बीजों का चुनाव करता है तो इस उकटा रोग के प्रति प्रतिरोधक क्षमता जिन बीजों में उपलब्ध है उन बीजों का चुनाव करें। और वे बीज आपको आसानी से मिल जाते हैं कि आज इस उकटा रोग के प्रति प्रतिरोधक क्षमता रखने वाले बीजों का विकास बड़े पैमाने पर हमारे कृषि संस्थान कर रहे हैं और उनके द्वारा संशोधित बीज हमारे सामने उपलब्ध है। जब हम एक बार बीजों का चुनाव कर लेते हैं तो किसी अच्छे फंगीसाइड से उसको उपचारित करना हमारे लिए आवश्यक हो जाता है। और चने के बीजों के उपचार के क्रम में हमें FIR विधि का इस्तेमाल करना होता है। FIR का मतलब फर्स्ट फंगीसाइड, सेकंड इंसेक्टिसाइड और थर्ड राइजोबियम कल्चर। अगर एक किसान 3 टाइम सीड ट्रीटमेंट से बचना चाहता है तो मार्केट में इस प्रकार की दवा भी उपलब्ध है जो 1 टाइम में ही आपको तीनों फैसिलिटी उपलब्ध करा देती है। ये दवा है इलेक्ट्रॉन, वाइब्रेंट। इन दोनों में से किसी एक से आप अपने बीजों को उपचारित करने के बाद थोड़ी देर के लिए छायादार वाली जगह में छोड़ दें और तब दोबारा अपने उन खेतों में आए जिनमें आपको इन बीजों का छिड़काव करना है। बीजों की बुआई से पहले उर्वरकों का एक स्पेशल डोज, और वो जो डोज तैयार करना है आपके भूमि की उपजाऊ क्षमता को देखकर तैयार करना है। एक कम्बिनेशन के साथ तैयार करना है, चाहे वो कम्बिनेशन आपका SSP के साथ हो, DAP के साथ हो, NPK के साथ हो या फिर TSP के साथ हो। ना एक दलहनी फसल है तो मेरे हिसाब से वहाँ पे SSP का कम्बिनेशन मच बेटर देन अदर्स। और जब हम SSP के कम्बिनेशन को लेकर आगे बढ़ते हैं तो जो मात्रा हमें रखनी है वो 50 kg SSP 1 एकड़ के लिए, 20 kg पोटास, 5 kg सल्फर, बेंटोनाइट सल्फर, 10 से 15 किलो यूरिया और आधा kg फंगीसाइड, इन पांचों को अच्छी तरह से मिक्स करके खेतों में एक समान रूप से बिखेर के और उसके बाद जो उपचारित बीज हमने छाया वाली जगह में रख रखे हैं, अगर आपके पास सीड ड्रिल की सुविधा है तो सीड ड्रिल से उन बीजों की बुआई। अगर एक किसान सीड ड्रिल से बीजों की बुआई करता है अपने खेतों में तो उन्हें जो अपने खेतों में बीज की मात्रा रखनी पड़ती है वो है 30 kg प्रति एकड़ के हिसाब। आप साइज के हिसाब से उसको 2 किलो कम कर सकते हैं। अगर बड़े साइज के बीज हैं तो 2 किलो ज़्यादा कर सकते हैं। लेकिन मेरे इलाके में सीड ड्रिल की सुविधा नहीं है, हम छिट्टा विधि से बुआई करते हैं और जब हम छिट्टा विधि से बुआई करते हैं तो हमें बीज की मात्रा को और बढ़ा के रखना पड़ता है। वैसी स्थिति में हमें 35 से 40 kg बीज प्रति एकड़ के हिसाब से अपने खेतों में अप्लाई करना होता है। मजदूरों की मदद से एक समान रूप से खेतों में बीज को बिखेर देने के बाद खेतों की एक जुताई और जुताई के साथ साथ पाटा लगाने के बाद खेतों की मिट्टी के जो छिद्र जो है वो ज़्यादा संख्या में खुले रहते हैं, वो बंद हो जाते हैं, जिससे हमारे खेतों की नमी ज़्यादा देर तक या ज़्यादा समय तक स्टेबल रह पाती है। एक किसान ने खेतों का पलेवा कर रखा है, उस पलेवा वाले खेतों में बीजों की बुआई करता है तो उन बीजों को प्रॉपर नमी मिल जाती है। बीज जो है 7 से 10 दिनों में दिखाई देना चालू हो जाते हैं। जब हम 15 से 20 दिन पर खेतों पे जाते हैं तो चारों तरफ चने की पौध आपको नजर आती है। अगर आपने सीड ड्रिल का इस्तेमाल कर रखा है तो एक समान रूप से पौधों का जर्मिनेशन, लेकिन जब छिट्टा विधि से आप बुआई करते हैं तो उसमें एक समस्या जो होती है, कहीं पे पौध ज़्यादा तो कहीं पे कम, ये आपको दिखाई देती है। किसान भाइयों, चने की बुआई हम कई तरीकों से कर सकते हैं। मेड़ पे चने की बुआई कर सकते हैं, प्रॉपर पैड बनाकर चने की बुआई कर सकते हैं, क्यारी बनाकर चने की बुआई कर सकते हैं, या फिर पूरे खेतों में एक समान रूप से चने की बुआई कर सकते हैं। चने की बुआई हम सिंचित क्षेत्रों में कर सकते हैं, असिंचित क्षेत्रों में कर सकते हैं। दोनों स्थितियों में हम चने का उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन जिन किसानों के पास सिंचाई की सुविधा है तो उन्हें मुख्य रूप से 2 सिंचाई अपने खेतों में देनी होती है। एक जो सिंचाई है वो 25 से 30 दिन में आपको अप्लाई करना होता है और जो दूसरी सिंचाई है वो 50 से 55 दिनों के आसपास आपको अप्लाई करना होता है। आप जब भी चने के खेतों में सिंचाई अप्लाई करें तो स्प्रिंकलर है तो स्प्रिंकलर से, और नहीं तो मजदूरों की मदद से ट्यूबवेल को चालू करके पंप की सहायता से एक समान रूप से खेतों में पानी का छिड़काव। जब भी चने में सिंचाई करें, हल्की सिंचाई करें, और सिंचाई के 2 दिन बाद, अगर आपने 25 दिन पे जो सिंचाई कर रखी है उसके 2 दिन के बाद एक फोलियर स्प्रे, और वहाँ पे हमें जो दवा लेनी है एक फंगीसाइड, किसी भी कंपनी का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, ये कर सकते हैं आपकी यहाँ पे सिस्टमिक फंगीसाइड का इस्तेमाल कर सकते हैं और कॉन्टैक्ट फंगीसाइड को भी उसमें इंक्लूड कर सकते हैं। और उसके साथ साथ NPK 19-19-19। कीटों के लक्षण आपको फसल पे दिखाई दे रहे हैं तो वहाँ पे आप इंसेक्टिसाइड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। किस प्रकार के कीट आपको की फसल पे देखने को मिल रहे हैं उस हिसाब से इंसेक्टिसाइड का आप इस्तेमाल करें। 25 दिन की अवस्था में ज़्यादातर महीन कीटों का अटैक आपको देखने को मिलता है। पत्तियों के चाटने वाले कीटों का अटैक देखने को मिलता है, तने को चाटने वाले कीटों का अटैक देखने को मिलता है। तो यहाँ पे आप क्लोरोपाइरिफास और साइपरमेथ्रिन का कम्बिनेशन इस्तेमाल कर सकते हैं, एमिडाक्लोप्राइड का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरे किसी इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर
कीटों का अटैक आपको फसल पे नहीं दिखाई दे रहा है तो जरूरी नहीं है कि हम यहाँ पे इंसेक्टिसाइड को इंक्लूड करें। फंगिसाइड और एनपीके 19-19-19 इन दोनों से भी हमारा काम चल सकता है। जब हम दूसरी सिंचाई कर रहे हैं, उस दूसरी सिंचाई के 2 दिन के बाद फिर से एक फोलियर स्प्रे। यहाँ पे हमारी पौध जो है वो फूल की अवस्था में जाने के नजदीक पहुँच जाती, तो उस स्थिति में कुछ माइक्रो न्यूट्रिशंस जिसमें हम जिंक का इस्तेमाल कर सकते हैं, आयरन का इस्तेमाल कर, और उसकी जो मात्रा हमें रखनी होती है 200 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। एनपीके 052-34 का इस्तेमाल कर सकते हैं 1 kg प्रति एकड़ के हिसाब से। कीटों का प्रभाव है तो इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल कर सकते हैं। जब एक किसान ये 2 फोलियर स्प्रे प्रॉपर समय पर कर लेता है तो उसे अपने चने की फसल में एक चमत्कारी ग्रोथ देखने को मिलता है और आगे के 10 दिन बाद खेतों में काफी संख्या में फूल दिखाई देना चालू हो जाते हैं और वो फूल जो है वो तेजी से फलियों में परिणत होना चालू हो जाते हैं। लगभग एक किसान का यहाँ पे प्रबंधन पूरा हो जाता है। लेकिन चने की फसल में एक जो समस्या है वो है उकटा रोग की, और ये जो उकटा रोग है आपको अपने खेतों में फसल के 35 से 40 दिन की अवस्था में दिखाई देता है। आप अपने खेतों पे जाते हैं, आपके हरे भरे खेतों में से कुछ पौधे जो है वो पीले नजर आते हैं। उन पौधों को जब आप उखाड़ कर देखते हैं तो उनकी जड़ें जो है वो सूखी हुई दिखाई देती है। उसमें कई बार व्हाइट पैचेस दिखाई देते हैं, वो है उकटा रोग। और आज ये उकटा रोग लगभग हमारे देश के सभी हिस्सों में दिखाई देता है। अगर एक किसान अपने चने की फसल को इस उकटा रोग से होने वाले नुकसान से बचाना चाहता है तो उससे संबंधित ट्रीटमेंट उसे बुआई से लेकर 50 दिनों तक करना होता है। जब आप खेतों की तैयारी कर रहे हैं तो जुताई के समय में अगर आपके पास सड़ी हुई गोबर की खाद है तो उस सड़ी हुई गोबर की खाद में 2 kg ट्राइकोडर्मा को मिक्स कर दें। मिक्स करने के 4 से 5 दिन तक गोबर की खाद को छोड़ दें और 5 दिन बाद उस गोबर की खाद को एक समान रूप से खेतों में बिखेर दें। बिखेरने के बाद उन खेतों की जुताई। ये हो गया पहला ट्रीटमेंट। जब आप बीजों का चुनाव कर रहे हैं तो उन बीजों का चुनाव करें जो उकटा रोग के प्रति प्रतिरोधक क्षमता से लैस हो। जब आप बीज का चुनाव कर लेते हैं तो किसी अच्छे फंगीसाइड से बीज को उपचारित करें। और ये 3 काम करने के बाद भी अगर आपको अपने खेतों में इस उकटा रोग का प्रभाव दिखाई देता है तो वहाँ पे 250 ग्राम रोको फंगीसाइड को पानी में अच्छी तरह से घोलकर एक समान रूप से खेतों में पौधों पर फोलियर स्प्रे। इस प्रकार की सावधानियां आपको आपके इस फसल पे उकटा रोग के प्रभाव को कम करती है और इस रोग से होने वाले नुकसान से आपको बचाती है। एक किसान जब चने की फसल की बुआई करता है तो ये जो प्रॉपर प्रबंधन बताया गया है इसको लेकर जब वो आगे की ओर बढ़ता है तो उसे अपने इस फसल से अंतिम समय में एक अच्छा उत्पादन देखने को मिलता है और वो उत्पादन आपके मुनाफे को तय करता है, जिसे देखते हुए आज हमारे देश में बड़े पैमाने पर किसान चने की खेती करते हैं, अच्छा उत्पादन लेते हैं और अच्छा मुनाफा प्राप्त करते हैं। अगर आप भी चने की खेती करना चाहते हैं तो सही समय प्रबंधन के साथ अपने खेतों की तैयारी, सही बीजों का चुनाव, उसकी बुआई और बुआई के बाद जर्मिनेशन के बाद का एक सटीक प्रबंधन अपने खेतों में अप्लाई करें, अपने फसल पे अप्लाई करें। आपको अपनी फसल से एक बेहतर उत्पादन प्राप्त होगा और एक बेहतर मुनाफा प्राप्त होगा। धन्यवाद।